चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। सीएम नीतीश से जबरन दिलाया इस्तीफा, हस्ताक्षर पर उठे सवाल। राबड़ी के भाई ने घेरा बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन अहम है। सीएम नीतीश ने सोमवार को एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश के इस्तीफे के बाद सियासी भूचाल आ गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां एक और भावुक बयान दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे भाजपा की साजिश करार दे रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील कुमार ने इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए सिग्नेचर की जांच की मांग की है। बिहार में हड़ताल पर गए अधिकारियों पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 69 राजस्व अधिकारियों को नोटिस भेजा है। सभी अधिकारियों को 13 अप्रैल तक का समय दिया गया है। अगर वो 13 अप्रैल तक जवाब नहीं देते हैं तो फिर उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये नोटिस सरकार ने सामूहिक अवकाश और सरकारी कार्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति पर किया है। नीतीश कुमार को साइड करने के लिए बीजेपी कब से बना रही था प्लान। आरजेडी ने किया डिकोड। एक बात तो साफ हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द सीएम की कुर्सी से हटने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। अब वे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आगे शपथ लेंगे। इस बीच एक से एक बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने दबाव की राजनीति की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। अब आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने बीजेपी के प्लान को डिकोड किया है। बिहार में 1 अप्रैल से फिर गरजेगा बुलडोजर। अतिक्रमण के हर केस की बनेगी लिस्ट। नोटिस से कार्रवाई तक होगी। मॉनिटरिंग राज्य में 1 अप्रैल से अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें सीमावर्ती इलाकों पर विशेष नजर रहेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। यह भी अभियान बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत संचालित होगा। जारी पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने कई मामलों में अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है। बिहार में शराबबंदी के 10 साल हो गए हैं। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी लागू की थी। इसके बाद भी शराबबंदी सफल नहीं हुई है। अब मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी जिस उद्देश्य से लागू हुआ था वो पूरा नहीं हुआ है। कई लोग आज भी शराब पीते हैं। राज्य में शराब तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इतना ही नहीं, राज्य में शराबबंदी के कारण कई किस्म के सूखे नशे का चलन बढ़ा है। इससे युवा पीढ़ी बुरी तरह बर्बाद हुई है। निशांत कुमार का मिशन बिहार, मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। बोले पिताजी के फैसले के साथ खड़ा हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीति से संन्यास लेने और उत्तराधिकारी की घोषणा के बाद उनके पुत्र निशांत कुमार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। मंगलवार को निशांत कुमार पटना के राजा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता द्वारा लिए गए फैसले और अपनी भविष्य की भूमिका पर महत्वपूर्ण बयान दिया। बिहार में शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली का रास्ता साफ। शिक्षा विभाग ने बताया कब बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। बिहार शिक्षा विभाग ने मध्य विद्यालयों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति कैलेंडर जारी किया है। 11 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे और 28 मई को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। बिहार के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 239 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आधिकारिक समय सारणी कैलेंडर जारी कर दी है। विभाग के उप सचिव अजय सतीश भेंगरा के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना के तहत नियोजन की पूरी प्रक्रिया अप्रैल और मई महीने में संपन्न की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ेंगे अनंत सिंह, बेटे को बनाएंगे आईपीएस। मोकामा से अब छोटे सरकार की जगह ये लड़ेंगे इलेक्शन। अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही उन्होंने भी तय कर लिया है वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी जगह उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। अनंत सिंह ने कहा कि ये जनता तय करेगी कि कौन सबसे योग्य है। वहीं जनता से उनके किस बेटे का ज्यादा जुड़ाव है के सवाल पर कहा कि उनके जुड़वा बेटों अंकित और अभिषेक में बड़ा बेटा आम लोगों से ज्यादा जुड़ाव बनाकर रखते हैं। उन्होंने कहा कि अभी 5 साल है, तब तक देखा जाएगा कि कौन बेटा चुनाव लड़ेगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक दृष्टिकोण और कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पटना जिले के 11 अंचलों में नए अंचल अधिकारियों सीओ की प्रतिनियुक्ति की है। विभाग के उप सचिव संजय कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश के अनुसार विभिन्न संवर्गों में कार्यरत पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नए कार्यक्षेत्र में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। ये निर्णय विशेष रूप से हड़ताल की स्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए लिया गया है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। उत्तर पश्चिम और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवाओं और बढ़ते स्थानीय तापमान के कारण मंगलवार को बिहार के 18 जिलों में आंधी, बारिश और ठनका की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों के लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र की पावन धरती पर अध्यात्म का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सोनपुर स्थित लोक सेवा आश्रम में 108 फीट ऊंचे दक्षिणेश्वर संकटमोचन हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। ओडिशा की विशिष्ट कलिंग शैली पर आधारित यह मंदिर बिहार के साथ साथ झारखंड क्षेत्र के लिए भी अद्वितीय होगा। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भगवान हनुमान की 11 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा है, जिसका वजन लगभग 2.5 टन है। इस प्रतिमा के निर्माण पर करीब 36 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
कूड़ा दीजिए लेकिन बांट कर। बिहार में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का बदल गया नियम, उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना। बिहार में शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निकायों के लिए जारी किया गया नया गाइडलाइन कल 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, जिसमें 100 किलो से अधिक कचरा उत्पादन करने वाले संस्थान जैसे अपार्टमेंट, होटल, सरकारी कार्यालयों को खुद कचरा प्रोसेसिंग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग ने गीले कचरे का ऑन साइट कंपोस्टिंग करने का भी निर्देश जारी किया है। जनता के दरबार में घंटों बैठते थे नीतीश कुमार, हफ्ते में 2 दिन सीधा संवाद और करते थे ऑन स्पॉट समाधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में जनसंवाद के नए ट्रेंड को विकसित किया। इस ट्रेंड में मुख्यमंत्री का जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम पहले नंबर पर है। उन्होंने इस कार्यक्रम को जनता दरबार का नाम नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने आरंभिक कार्यकाल में जब इस कार्यक्रम को शुरू किया तो पहले ये सप्ताह में 2 दिन होता था। सांसद पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार ने अगर स्वतंत्र होकर निर्णय ले लिया तो जेडीयू से ही कोई सीएम बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो पॉलिटिकल सोच है, बिहार से 36 का आंकड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर अपनी पसंद बताते हुए इसको लेकर ऐसा बयान दिया है कि इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री के लिए पप्पू यादव की पहली प्राथमिकता में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं। बिहार के मधेपुरा में अजब गजब शादी, नशे में धुत देवर की भाभी से कराई जा रही थी जबरन शादी। पुलिस ने रोका महिला का, उसके पति से 2 साल से विवाद चल रहा था। वो अपने में मायके में रह रही थी। आरोप है कि मायके वाले देवर का अपहरण करके शादी करा रहे थे। बिहार के मधेपुरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देवर और भौजाई की जबरन शादी कराई जा रही थी। दूल्हा नशे में धुत था, इसके बावजूद शादी की रस्में जारी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई। मामला मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र का है। काशीपुर निवासी राजेश कुमार ने अपने भाई मुकेश कुमार के अपहरण की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस जब जांच में जुटी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बिहार ग्रिड कंपनी का मुनाफा बढ़ा, शेयरधारकों को मिलेगा इतने करोड़ का लाभांश। ऊर्जा मंत्री ने जताई खुशी। बिहार की बिजली संचरण व्यवस्था को मजबूती दे रही बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड बीजीसीएल ने अपने शानदार वित्तीय प्रदर्शन के दम पर वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अंतरिम लाभांश सेकंड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है। सोमवार को हुई निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी के 211 रुपए 45 पैसे करोड़ के संचित लाभ में से 33 रुपए 74 पैसे करोड़ का लाभांश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कंपनी की निरंतर परिचालन प्रगति और मजबूत वित्तीय स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने 10 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0 रुपए 50 पैसे 5% का लाभांश स्वीकृत किया है। ये भुगतान कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। अब मिश्रित कचरा नहीं उठाएंगे सफाई कर्मी, पटना नगर निगम का बड़ा फैसला। कचरा गाड़ियों में 4 डिब्बे अनिवार्य कचरा प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक, प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 बुधवार 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये नियम पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी सरकारी, गैर सरकारी, घरेलू, वाणिज्यिक और गैर आवासीय प्रतिष्ठानों पर प्रभावी होगा। सरकारी भवनों की मरम्मती में लापरवाही पर सख्ती, अभियंताओं को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राज्य के सरकारी आवासों और कार्यालयों के रखरखाव में बरती जा रही शिथिलता पर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग के संयुक्त सचिव शिवरंजन ने सभी अधीक्षण और कार्यपालक अभियंताओं को स्मार पत्र 1 फीट जारी कर फटकार लगाई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भवनों की मरम्मति से जुड़ी पंजियों का संधारण न करना प्रशासनिक लापरवाही है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय आदेश के अनुसार प्रत्येक प्रमंडल के अधीन आने वाले सभी आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के लिए भवन पंजी और आवास मरम्मति पंजी तैयार करना अनिवार्य है। इन पंजियों का मुख्य उद्देश्य हर साल मरम्मति कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करना है। बिहार के इतने शिक्षक जाएंगे जेल, इस मामले में होगी बड़ी कार्रवाई। नौकरी से भी धोना पड़ेगा हाथ। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग ने फर्जी नियोजित शिक्षकों के लिए सख्त फैसला लिया है। इन शिक्षकों से न सिर्फ इनकी नौकरी छीनी जाएगी, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जानकारी अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े को पकड़ा है। हजारों शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ऐसे में अब इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। कोरान सराय थाना क्षेत्र के मठिला गांव निवासी कन्हैया प्रसाद के पुत्र चंदन प्रसाद साइबर ठगी के शिकार हो गए। कोरान सराय बाजार में पिछले 5 वर्षों से किराना दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले चंदन के साथ सोमवार की दोपहर ये घटना घटी, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। बताया जाता है कि चंदन अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक उनके मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक हो गया और कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। घबराकर उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर पुनः चालू किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके खाते से 58,000 रुपए निकासी का मैसेज देखकर होश उड़ गए। थाना अध्यक्ष को किया गया सस्पेंड। मधड़ा शीतला मंदिर भगदड़ केस में बड़ी कार्रवाई। चौकीदार के हवाले थी सुरक्षा। नालंदा के मधड़ा स्थित शीतला मंदिर में हुई दर्दनाक भगदड़ घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही उजागर होने के बाद दीपनगर थाना के थानाध्यक्ष राजमणि को एसपी भारत सोनी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चौकीदार के भरोसे छोड़ दी गई थी, जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित हो गई और समय पर वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई।
भवन रिकॉर्ड में लापरवाही पर सख्त हुआ विभाग। एक हफ्ते में रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम। भवन निर्माण विभाग ने आवास मरम्मती और भवन पंजी के रखरखाव में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। विभाग ने इसे प्रशासनिक चूक मानते हुए सभी अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। संयुक्त सचिव शिवरंजन ने 1 सप्ताह के भीतर अद्यतन रिपोर्ट मांगी है ताकि मरम्मत कार्यों की प्राथमिकता तय हो सके और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। निशांत नहीं तो बीजेपी इन्हें बनाए बिहार का मुख्यमंत्री। बाहुबली अनंत सिंह की बड़ी मांग। नीतीश के इस्तीफा देने पर बड़ा बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उनके अगले कुछ दिनों में वे मुख्यमंत्री पद भी छोड़ देंगे क्योंकि उनका निर्वाचन राज्यसभा के लिए हुआ है। इस बीच बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इसे लेकर कई नामों पर चर्चा है। इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी सीएम बनाने की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा की ओर से सीएम पद पर कई नेताओं की नजर है। इसी बीच मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर खुलेआम मांस मछली की बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से बूचड़खानों की स्थिति सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। अदालत ने राज्य सरकार और पटना नगर निगम को निर्देश दिया कि वे राजधानी पटना के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित बूचड़खानों की वर्तमान स्थिति, स्वच्छता मानकों और नियमन के अनुपालन पर विस्तृत हलफनामा अगली सुनवाई में दाखिल करें। बिहार में गन्ना उद्योग का कायाकल्प एआई तकनीक और नई मिलों के साथ बदलेगी किसानों की किस्मत। बिहार में गन्ना क्षेत्र विस्तार एवं चीनी उद्योग के पुनर्जीवन के उद्देश्य से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गन्ना क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे गन्ने की कम उत्पादकता, बंद पड़ी चीनी मिलें तथा आधुनिक तकनीकों का सीमित उपयोग। ये 3 चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए सोमवार को राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक होटल में समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। ये समझौता गन्ना उद्योग विभाग एवं राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ NFCSF नई दिल्ली के बीच हुआ। पटना में बेखौफ अपराधी, कैब ड्राइवर को थार से किया अगवा, बंधक बनाकर पीटा और वीडियो किया वायरल। बिहार की राजधानी पटना में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बुकिंग के बहाने एक कैब ड्राइवर का अपहरण कर उसे बंधक बनाया गया और शराब के नशे में धुत अपराधियों ने उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पराली नहीं, अब बनेगी कमाई का जरिया। बिहार सरकार की नई योजना से किसानों को मिलेगा डबल फायदा। रामकृपाल यादव ने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए इसे नुकसानदायक बताया है। उन्होंने कहा कि अब फसल अवशेष को जलाने के बजाय उसका वैज्ञानिक प्रबंधन कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बिहार सरकार ने पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को नई तकनीक अपनाने में आसानी होगी और लागत भी कम आएगी। नीतीश कुमार ने बिहार के 360 कॉलेज विहीन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। यह फैसला शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को साधना है। इससे लाखों छात्रों, खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा मिलेगी, पलायन रुकेगा और राज्य का GR सुधरेगा। नवादा में पुलिस ने 450 वाहनों से वसूला 1.48 लाख जुर्माना। SP के कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। बिहार के नवादा में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। SP अभिनव धीमान के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के तहत 450 वाहनों की जांच की गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 1,48,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार चलाया जा रहा है। बिहार में बिजली का नया खेल, पीक टाइम में झटका, ऑफ पीक में फायदा। नई सियासी चाल का जान लीजिए गुणा गणित। बिहार की सियासत में अब बिजली भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है। टाइम अपडेट TOD टैरिफ के नाम पर लागू की गई नई व्यवस्था को जहां बिजली कंपनी लोगों के फायदे की स्कीम बता रही है, वहीं जानकार इसे आम आदमी के जेब पर बड़ा बोझ मान रहे हैं, तो इसके सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। दिन में सस्ती और शाम होते ही महंगी बिजली, ये फैसला राहत है या दबाव, इस पर बहस तेज हो गई है। बिहार में गेहूं खरीद का बजा बिगुल। 1 अप्रैल से पैक्स केंद्रों पर शुरू होगी अधिप्राप्ति। जाने क्या है सरकार की नई MSP। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए गेहूं अधिप्राप्ति प्रोक्यूरमेंट संबंधी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में गेहूं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं की खरीद की जाएगी। बिहार नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़, 8 श्रद्धालुओं की मौत। कई जख्मी। बिहार के नालंदा जिले के शीतला मंदिर में मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से अव्यवस्था की स्थिति बन गई। इससे मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा 2025 में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस बिहार में अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश में है। कांग्रेस की ओर से लगातार संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ है। कांग्रेस ने सोमवार को 53 जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची में 10 जिलाध्यक्षों को दोबारा मौका मिला है, तो वहीं 43 नए चेहरों को शामिल किया गया है। पार्टी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी।
पटना में सिलेंडर लदा ट्रक पहुंचते ही मची अफरा तफरी। बिना डीएसी नंबर वालों को लौटना पड़ा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण एलपीजी गैस आपूर्ति में बाधा आने से उपभोक्ता परेशान है। जिनके घर गैस समाप्त हो गया है उन्हें एक सिलेंडर का इंतजार है। मालसलामी थाना क्षेत्र के कटरा बाजार समिति परिसर में सोमवार की सुबह से ही गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ता लाइन में लग गए। सिलेंडर लदा ट्रक के पहुंचते ही रसोई गैस लेने के लिए लोग बेताब दिखे। जिनका डीएसी नंबर आया हुआ था वे सिलेंडर लेकर लाइन में लगे हुए थे। जिन उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल रहा था वे अपनी समस्याएं सुनाने लगे। इस बीच गैस एजेंसी के मालिक ने भी किल्लत के बीच समस्याएं बताई।